अरे हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? बट डर क्यों गया भाई साहब? मेरे इंट्रो है यार, इंट्रो तो देने नहीं देता तुम लोग। हाय हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आज बात करने वाले हैं हम लोग। अब ये क्या कर दिया हमने, सिस्टम हैंग, कोई बात नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे बात करने वाले हैं। इसमें बिल्कुल वन शॉट वीडियो देने वाले हैं और इतना प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, बहुत बढ़िया जाने वाला है। सिस्टम हैंग करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तीन चीज़ें हैं जो क्लास नाइन्थ अभी आप 2024-25 वाले बच्चे हो, आपको अच्छी तरीके से पता है कि हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में कट हो चुका है। तुम लोग इधर देख सकते हो, ऐसा नहीं है ना? मैं भी तुम लोगों को देखूंगा। ये फिजिकल वाले बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोन की, स्फेयर की और हेमिस्फेयर की। ये सिर्फ तीन चीज़ें हैं जो क्लास नाइन्थ में आपको चार चांद दिलाएगी और अच्छे नंबर दिलाएंगे। ये चैप्टर बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। एक स्पेशली हमारा बच्चा है, उसको समझ में नहीं आता और उसके लिए यही कॉल था कि सर ये, अरे भैया कॉल क्यों कर देता हो? एक मिनट रुक जाओ दोस्त, एक मिनट। हेलो 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 हेलो। तो ले लो ना यार, क्या जा रहा है? ले लो ले लो। पहले इसको साइलेंट करते हैं क्योंकि ये आवाज़ करती है, ध्यान 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 ध्यान, पता नहीं कैसे। सो सो अब हमें ये समझ में आना चाहिए कि भाई साहब ये चीज़ कौन, स्फेयर और हेमिस्फेयर में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कौन पे। कौन को समझना है यार, है कि नहीं? कौन समझने की कोशिश करते हैं, कौन को बढ़िया तरीके से समझते हैं कि कौन है क्या, इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होगी, कैसे क्या चीज़ें निकाली जाएगी। एक एक चीज़ को क्लियर करना बहुत बढ़िया से करने वाले हैं इस वीडियो को। देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या चीज़ है सर, हम कौन समझते हैं, कौन दिखता कैसा है यार, कौन दिखता है ऐसा, है कि नहीं? बर्थडे का टोपी होता है, बर्थडे नहीं मनाते तुम लोग, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो बर्थडे का टोपी होता है, जस्ट लाइक बर्थडे का टोपी। अब क्या होता है, ये जो कोन है, इस कोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसको समझना है। तो देखो कोन तो एक तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसा ट्राइंगल सा बन रहा है हमारा, है कि नहीं? एक सर्कल सा बन रहा है हमारा, ये बन रहा है ना भाई, ये चीज़ दिख रहा है ना? तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एक 3D फिगर लेते हैं और कौन बनाते हैं। कौन लेते हैं यार, कौन है कहीं? अरे बड़े बेकार चीज़, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो हम लोग कौन बनाते हैं एक सिस्टम वाला। ये राजी सुंदर सा कौन बनाया हमने। तो कौन में आपको एक ट्रायंगल भी दिख गया और आपको सर्कल भी दिख गया। अच्छा, ट्रायंगल देखने के लिए सर क्या करेंगे, बीच में सेंटर पॉइंट डालेंगे। जब तक सर्कल में सेंटर पॉइंट नहीं डालते हैं तब तक वो सर्कल नहीं होता। क्लियर? अब क्या करेंगे, यहां से ये वाली लाइन खींचेंगे, खींच दिया, डेट इज कॉल्ड हाइट ऑफ कौन। कौन का क्या हो गया, वो हाइट हो गया। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, परपेंडिकुलर होती है 90 डिग्री में, वो क्या होगा, हाइट ऑफ अ कौन होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? दूसरा क्या है कि सर अगर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल से सेंटर पॉइंट से किसी भी साइड अगर टच करते हैं, सर्कल के किसी भी पॉइंट से अगर टच करते हैं, इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अ सर्कल, आर बोलते हैं इसको। बोलते नहीं बोलते बेटे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। सिंपल है ना? अब समझ में आ रहा है? तो हमारा ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर हो जाएगा। क्लियर है? तो एक आपने एक चीज़ और नोटिस करो, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक चीज़ नोटिस करना, आप एक चीज़ नोटिस करो सभी के सभी बच्चे। हेलो, एक मारूंगा अभी ना, बढ़िया तरीके से चमड़ी खींच लेंगे तुम लोगों का। स्पेशली तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, तुम्हारे लिए बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ध्यान से देखो। अब एक चीज़ देखना, एक ट्रायंगल क्या दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला और ये वाला। ऐसा ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा बन रहा है। देखो कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है भाई। ये एक लाइन थी स्ट्रेट और एक स्लैंट हाइट थी। देखो ये वाली हाइट जो हो गई, ये वाली हो गई, और नीचे बेस हमारा ये हो गया, और परपेंडिकुलर हाइट जो 90 डिग्री बनाता है हमेशा यहाँ पे, तो ये हमारी हाइट हो गई। तो ये जो हमारी 90 डिग्री बनाता है, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, जिसको हम लोग हाइट ऑफ अ कौन बोलेंगे। क्लियर है? क्या बोलेंगे इसको, हाइट ऑफ अ कौन बोलेंगे। क्लियर है? क्लियर है? दूसरा क्या है कि सर नीचे वाली जो लाइन है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो बेस को रेडियस बोलते हैं ना। अभी हम लोग यहाँ पे क्या बोला हमने, जिसको आर से डिनोट किया है। तो एक स्ट्रेट हाइट थी तो उसको एच से हाइट कर दिया सर, लेकिन एक जो ये भी तो हाइट है, इस हाइट को बोलते हैं हम लोग स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं। इसका मतलब इस वाले को हम लोग एल से डिनोट कर सकते हैं, इस वाले को हमने एच से डिनोट कर दिया। क्लियर है? नीचे वाले को आर से डिनोट कर दिया। क्लियर है? आर से रेडियस, एल से स्लैंथ हाइट, और एच से हाइट ऑफ अ कौन। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब एक चीज ये समझ में आता है कि हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर दो साइड कोई दिया हुआ रहता है, तो आप क्या करते हो, तीसरी साइड निकालते हो। अगर मुझे एल निकालना होगा, क्या निकालना होगा,
मान लो कि हमें ये एल निकालना है, स्लैंट हाइट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर की जगह हमारा क्या दिया हुआ है, एल का स्क्वायर है कि नहीं बेटे, और पी का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जगह क्या दिया हुआ है, एच, तो एच का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जगह क्या दिया हुआ है, आर, तो आर स्क्वायर। अगर सिर्फ हमें एल निकालना हो, ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पर स्क्वायर रूट, आएगा नहीं आएगा। तो यहीं से आया हमारा क्या है भाई, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपके आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है, और आप लोगों को भी देना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना। सो क्या आ रहा है, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, मतलब ऐसी नींद इतनी प्यारी हो गई कि तुम भी प्यारे हो गए। वाह 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 वाह, क्या शायरी बोल दिया, क्या इतना गंदा कौन बोलता है, वाह वाह वाह। अब ये चीज़ तो कंप्लीट हो गया भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है। लेकिन अब आपको समझना है कि सर इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आएगा। सर उससे पहले, क्वेश्चन आने से पहले हमें समझना पड़ेगा इसके फॉर्मूलाज। इससे कुछ फॉर्मूला है ना, वो हमें जानना ज़रूरी है, ठीक है। सो ढिंचक लाला वाला गाना गा सकते हो, लेकिन हमें एक चीज़ याद आ गया, हमें ये याद आएगी यार हमें चश्मा भी तो पहनना चाहिए, है कि नहीं, कहीं आँख ना ख़राब हो जाए। अब लोगों तो टीचर सा फील आया तुम लोगों, अरे नहीं आया, चलो अभी 2 मिनट में फील देते हैं। और ये ला 300 रुपये की घड़ी पहन रहा हूँ और 100 रुपये का चश्मा, 400 रुपये में पूरा बजट अपना यहीं तक काम करने के लिए काफ़ी है, ठीक है। और बस ज़्यादा चीज़ दिखाएंगे तुम लोग घबरा जाएगा, ऑनलाइन वाले बहुत सस्ता चीज़ दिखा देंगे, कोई बात नहीं, गरीब हैं तो करना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को हेल्प। देखो अब ध्यान से, अब हम लोग क्या सीखेंगे, सर आप इसके फॉर्मूलाज बताइए, कहाँ से निकाला आपने, कैसे निकाला आपने, क्या किया आपने, नहीं किया आपने, वो जानते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले समझते हैं बेटा कोन के अंदर आपको एक कोन बना लेना है, जिसको हम लोग बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक सुंदर सा कोन बनाया जिसमें हम लोगों ने क्या दिया, ये कंस्ट्रक्शन किया था, ये वाला, ठीक है। अब आपने क्या किया, सर कोन जो है, कोन के अंदर आपको टी एस ए निकालना है, समझ लो, या फिर सी एस ए निकालना है, कर्व सरफेस एरिया। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, लिख लेना आपने पूरा, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक नीचे होता है, उसके बाद होता है बेटा टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया, या फिर सरफेस एरिया भी बोलो तो वो टोटल ही होता है। बहुत जगह टोटल सरफेस एरिया नहीं लिखा रहेगा, वो बस सरफेस एरिया लिखा रहेगा, तो उसको समझ जाना कि भाई वो क्या है, हमारा सरफेस एरिया। उसके बाद होता है वॉल्यूम, क्लियर है। ये 3 चीज़ों को निकालने के बारे में सीखते हैं। उससे पहले कहीं कैमरे में कुछ आ रहा है क्या, हाँ आने दो, बैटरी लो आ रहा है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड हो रही है भाई, हमारे यहाँ यही होता है, कोई बात नहीं, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं यार, क्या गरीब आदमी है। सब्सक्राइब कर लो तुम लोग, यहाँ तक आ चुके, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। और तुम्हें कुछ बोलना है, आना सब्सक्राइब करने बोलना। कौन आ रहा है, तुम भी नहीं आ रहा है, शर्म आ रहा है, तो सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो यार, मजाक मत करो यार, दिल पे ले लेंगे हमें, वरना रोने लग जाएंगे, फिर एक बार वही वाला टीचर कहते रोऊंगा, लाइक कर दो महाकाल की जय ऐसे कुछ बोलता है ना कोई, है ना, 500 लाइक चाहिए तभी पढ़ाऊंगा ऐसा नहीं है, तुम 0 लाइक भी करोगे तभी पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यहाँ तक अब हम तीनों चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया। सर क्या होता है कर्व सरफेस एरिया, उसको समझाइए ना पहले, बिल्कुल समझाते हैं। कर्व सरफेस एरिया जो होता है मेरा बेटा, ऐसा सरफेस जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे हम लोग कैप पहनते हैं, समझ लो बर्थडे कैप यहाँ पे लगा दिया, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को टच कर पाएंगे ना, मतलब ये वाले पार्ट को हम लोग टच कर पाएंगे। अभी देखते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग टच कर सकते हैं, ये वाला, ये पूरा हम लोग यहाँ से यहाँ तक टच कर पाएंगे। ये वाला जो ग्रीन किया हमने, इसको हम टच कर पाएंगे, क्लियर है ना। इसको बोलेंगे कर्व सरफेस एरिया, क्लियर है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल। एल समझ में आ गया, कौन सा, अभी हमने स्लैंट हाइट, गुड। और पाई की वैल्यूज आप सबको पता है कि सर पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 यूज़ करते हैं, और बहुत जगह अगर दिया हुआ रहता है तो 3.14 यूज़ करते हैं, क्लियर है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। अब आगे बात करने की कोशिश करते हैं, आगे क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। आगे सर पाई आर समझ में आ गया, अब बताइए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना, कोन में हमारे पास क्या चीज़ था, एक था ये वाला पोर्शन और एक सर्कल था।
जब सर्कल का अगर एरिया निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर लगाते हैं। इसका मतलब कि ये वाला तो निकल गया, अगर इस पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया जाए तो टी ए से निकल जाएगा, ये है ना। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आर मतलब रेडियस, आर मतलब रेडियस, एल मतलब लेंथ, स्लेंट हाइट, ठीक है। स्लेंट हाइट को एल, आर को रेडियस ऑफ अ सर्कल, और पाई की वैल्यू वहां पर गिवन होगा। पाई की वैल्यू गिवन है मतलब याद रखना पड़ेगा दिमाग में, बहुत जगह नहीं गिवन होता है, आपको दिमाग में कांस्टेंट वैल्यू है। एक तो टीएस में क्या था कि सर हमने अगर पाई आर एल, ये वाली एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सबको मिला के पूरा का पूरा मिला के, पूरा का पूरा मिला के टोटल सरफेस हुआ। अभी जब टोटल सरफेस हुआ तो भाई साहब नीचे एक सर्कल था, तो सर्कल का एरिया निकालेंगे, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये टोटल का सरफेस, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, किसका, कोन का। तो अब हमें समझ में ये आ रहा है कि हम दोनों में कुछ कॉमन ले सकते हैं। तुम ऐसे भी सॉल्व करोगे तो आंसर यही आना है। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, बुक्स वगैरह में कहीं लिखा होता है या फिर कोई टीचर पढ़ा देते हैं उनको, तो उनको लगता है कि सर ये क्या कर दिया आपने, हमारे टीचर तो कुछ और पढ़ाते हैं। बेटा वो नहीं है, वो क्या चीज़ है वो समझने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ को हमने क्या किया भाई, यहाँ पे पाई है, यहाँ पर भी पाई है, पाई कॉमन लिया, यहाँ पे आर है, यहाँ पर भी आर है, आर कॉमन लिया, यहाँ पे एल बच गया, सिर्फ एल लिख दिया, और यहाँ पे 2 आर था तो 1 आर बच गया। एक कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा होता है, तो परेशान नहीं होने का। क्लियर। अब दूसरा क्या है भाई, हमारा वॉल्यूम है। वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी है इसका। क्या ईजी है, याद कर लेना, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच डेट मीन्स हाइट ऑफ अ, हाइट ऑफ अ कोन, कोन की हाइट, ये वाली हाइट, बीच में से जो ये वाली हाइट दी थी ना हमने, या बताते हैं ये वाली हाइट, ये बीच में से जो हमने ये वाली हाइट दी थी, ये हाइट हो गया, और ये आर ऑफ रेडियस, ये आपका ये वाले जो हो गया, क्या हो गया, स्लेंट हाइट एल, है कि नहीं। जरूरी नहीं है सर, स्लेंट हाइट इसको भी बोलते हैं, इधर वाले को भी बोलते हैं, यहां से यहां ले लो, बात एक ही है कि नहीं। यहां से यहां तक पूरा खींचोगे तो ये डायमीटर हो गया, आधा करोगे इसका तो रेडियस हो जाएगा। तो आप सबने सर्कल चैप्टर में तो पढ़ाई होगा कि भाई जो हमारा डायमीटर होता है वो 2r के बराबर होता है, तो r जो होगा वो डायमीटर का, डायमीटर जो है डायमीटर का आधा होगा। ये तो पढ़ा ना आपने भाई, वही चीज़ है जो आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। अब हमें समझ में आ गया सर, हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसा आएगा, किस तरीके से आएगा, उसके बारे में बताइए कुछ। हम बोलने वाले बिल्कुल बताएंगे, जब पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें बताएंगे ही बताएंगे। एनसीईआरटी आप लोगों के पास है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कराता हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ। एनसीईआरटी है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम खोल के दो मुझे ज़रा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखना तुम लोग फटाफट, बहुत ईजी बना लोगे। ऑनलाइन वाले प्लीज़ बना के भेजना, नोटंकी मत करना तुम लोगों ना, चमड़ी खींच दूंगा ऑनलाइन तुम लोग का, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लिखेगा, लिखेगा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन। मैं लिख दूं क्या, क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन whose slant height, है ना, whose slant height is 10 centimeter, is 10 centimeter and क्या गिवन है भाई, and base radius is, एकदम बिल्कुल एग्जाम्पल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 7 सेंटीमीटर, और सबसे बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सबसे आसान और इजी क्वेश्चन है। फटाफट बना के दिखाओ इसको, कम ऑन, कुछ नहीं करना है। क्या निकालने बोला भाई, कर्व सरफेस एरिया, सी से निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। सी का फॉर्मूला लगाओ, स्लैंट हाइट दी हुई है, स्लैंट हाइट दी हुई है, एल नहीं दिया हुआ, तो एल निकालना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। निकलेगा, अच्छा स्लैंट हाइट मतलब एल ही तो गिवन है, सॉरी फॉर डैट, एल गिवन है, आर गिवन है, पट से निकल जाएगा आंसर भाई। निकालो, कमोन कमोन बॉयज, मेहनत करो, आग लगा दो बस्ती में। हाँ भाई, नींद पूरी नहीं हुई है, नींद होगी तो उठ जाओ यार, तैनात हो जाओ यार मैदान में यार, तुम भी यार अलग ही बच्चा हो यार हमारा।
हाँ बेटे, किसी और का क्यों देखना है? नहीं बन रहा है तो खुद से पूछो कि सर ये नहीं बन रहा है, किसी से ना गलत सहारा नहीं लेना है बेटे। 220 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। पूरा पूरा बोलना पड़ता है ना दोस्त, कि क्या बोल रहे हैं आप, वो तो पता चल जाए थोड़ी बहुत, क्योंकि तुम्हारा इसमें क्यूबॉइड क्यूब सब डिलीट हो गया है ना। वरना पहले क्यूबॉइड भी आ रहा था भाई, क्यूब भी आ रहा था, सिलेंडर भी आ रहा था। अगर ये सब पढ़ लेते तो तुम अभी पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास जब हम लेंगे कुछ तो और पढ़ा देंगे सिलेंडर वगैरह भी। लेकिन ये काफ़ी काम की चीज़ है, जब 10th में बिल्कुल सेम सेम मिलेगा समझ लो तो मज़ा आता, 9th में पढ़ लेते तो। लेकिन कोई बात नहीं यार, क्या जा रहा है। कहाँ हो गया भाई, चमड़ी खींच दें पक्का। 220 220 सेंटीमीटर गलत आंसर है, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा जब भी एरिया निकालते हैं आप। जी 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 जी। अब देखो सॉल्यूशंस कैसा है यार, बहुत इजी है। और ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक चीज़ का नोटिस करना और ध्यान देना है। क्या ध्यान देना भाई? ध्यान ये देना है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन में है क्या, कौन बनाना है तो पहले कौन बनाओ एक सुंदर सा प्यारा सा, जो आप लोगों नहीं बनाते। सबसे बड़ा मिस्टेक यही है ज़िंदगी का। हमें कौन की बात कर रहा है तो एक कौन बनाएंगे, ठीक है। कौन बनाने के बाद क्या क्या गिवन है वो देख लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास गिवन क्या है हमें देखना है। ये कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया हुज स्लैंट हाइट। समझ लो कि इधर स्लैंट हाइट है, ये वाली वैल्यू जो है वो गिवन है हमारे पास। कितनी गिवन है भाई? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब क्या करना है भाई दूसरा, कि आपको देखना है कि भाई बेस है, बेस रेडियस मतलब ये कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो हमें हाइट की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं, दोनों चीज़ें गिवन है। अब हमें निकालने बोला सी ए से, क्या निकालने बोला है? तो यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे एग्जामिनेशन में अगर सॉल्व करना है तो आपको यहाँ पे पूरा लिखना है गिवन, है कि नहीं। यहाँ गिवन लिखने के बाद लिखना है स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। एग्जामिनेशन में नंबर नहीं काटेंगे टीचर से, ठीक है। स्लैंट हाइट कितना इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और दूसरा क्या था भाई? बेस रेडियस, है कि नहीं। बेस रेडियस कितना बेटे? 7 सेंटीमीटर। सो फाइंड क्या करने बोला है? सी एस ए। सी एस ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? पाई आर एल। अब आपको पाई की वैल्यू तो अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 22/7 होता है, रख लिया हमने। आर की वैल्यू रेडियस ऑफ कितना है? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद एल कितना गिवन है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर। सो इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 7 7 इज कैंसिल। सो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 140 सॉरी 22 मल्टीप्लाई 10। इसका मतलब ये हुआ कि 220। अब सेंटीमीटर में हमारा यूनिट दिया हुआ है, तो जब भी एरिया निकालेंगे चाहे सी ए से निकालो चाहे टी ए से निकालो, उसका आंसर हमेशा क्या होगा? स्क्वायर में होगा। स्क्वायर यूनिट उसका आंसर होता है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकाला जाता है। और वॉल्यूम जब भी निकालोगे तो क्यूबिक यूनिट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्यूबिक यूनिट। तो इसी चीज़ का इसी क्वेश्चन में से आपको निकालना है। जैसे कि अगर मैंने बोला टी ए से निकालो, क्या निकालना है? सेम क्वेश्चन का टी ए से निकालने के लिए टी ए से का फॉर्मूला क्या था भाई? क्योंकि हमारे पास देखो गिवन तो हमारे पास क्या क्या है वो चीज़ नोटिस करना। हमने सिर्फ सी ए से निकाला है, इसी चीज़ से हम लोग तीनों चीज़ निकाल सकते हैं ना भाई। हमारे पास गिवन क्या क्या था, एक बार फिर से एक बार बनाते हैं, ध्यान से देखो। हमारे पास गिवन था भाई, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, छोटी छोटी चीज़ें यहीं से क्लियर होगा। आपने तीनों चीज़ निकालने के लिए सीख गए, आपके लिए तो बिल्कुल ये कौन बिल्कुल ईजी हो गया, बहुत आसान हो गया। एक बढ़िया क्वेश्चन देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आएंगे, तगड़ा सिस्टम खत्म। अच्छा, हमारे पास गिवन स्लैंट हाइट था वो 10 सेंटीमीटर था और ये हमारा 7 सेंटीमीटर था। तो हमारे पास जो है हमने सी ए से निकाल लिया, लेकिन वो तो क्वेश्चन में था सी ए से निकालने बस। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको टी ए से भी निकालना है। क्या निकालना है? टी ए से निकालना है। सेम गिवन जो था वो लिखना है। टी ए से का फॉर्मूला क्या था भाई? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। सो भाई हमारे पास ये चीज़ है तो उसका हमें ये समझ में आ रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 होता है, वो लिख दीजिए। और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 था, 7 लिख दीजिए। एल की वैल्यू 10 था, 10 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए 22/7 लिख दीजिए। आर की वैल्यू 7 मल्टीप्लाई
7 लिख दीजिए। 7 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, 7 7 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 210 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 ठीक है। ये दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा भाई, देखते हैं। 4 और 7 और 3, 743 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग आंसर लगा देंगे। बस कुछ नहीं है, वैल्यू रखा, अपने आप हमारा टीएसए निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया। लेकिन अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि वॉल्यूम भी निकालो। क्या निकालो? वॉल्यूम भी निकालो। अच्छा, वॉल्यूम निकालना तो भाई थोड़ा सा अलग हो गया, क्योंकि एच भी है इसमें, है ना, हाइट भी है ना मेरा बेटा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब हमें एच तो गिवन नहीं है, पहले है गिवन नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से एच को फाइंड करेंगे। अच्छा, एच निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला एच निकालना हमें। तो फॉर्मूला क्या था भाई, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था, ये ना था। अच्छा, जब था हमें एच निकालना है तो एल की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, एच का स्क्वायर कर दीजिए, और आर का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 7 का स्क्वायर होता है 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है कि नहीं। तो हमारा कितना आ जाएगा भाई 51 अंडर रूट 51 इज इक्वल टू एच। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर हमने इधर भेज दिया, तो अंडर रूट क्या हो गया 51 सेंटीमीटर, वो क्या आ गया हमारा, एच आ गया। क्या हो गया बेटे, एच आ गया। अच्छा, जब हमारे पास एच आ गया तो हमें साफ साफ समझ में ये आ रहा है कि अब हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। सिंपली क्या लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे, है कि नहीं। वॉल्यूम क्या होता है बेटा इसका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 3 लिख देंगे, और पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, आर की वैल्यू 2 बार लिख देंगे, और एच की वैल्यू अंडर रूट 51 एक बार लिख देंगे। 7 7 इज कैंसिल, और 3 से कट जाएगा, देखते हैं। तो कायला हटाएंगे, इतना कौन करने जाता है, 51/3। अब जितना आगा उसको डिवाइड कर देना इसको इससे, और डिवाइड में पॉइंट में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा। क्या 5% चार्ज है, बहुत है भाई, बहुत है। 10% से दुनिया फाड़ देंगे, समझ रहा है तुम लोग। ठीक है जी, अब जो हम लोग बात करेंगे, मतलब इस तरीके से आप कोन को इजी तरीके से निकाल सकते हो, कोन की कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। बहुत जगह सवाल क्या आता है कि आपको वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा, आपको बोलेगा लेंथ ऑफ हाइट बताओ या स्लैंट हाइट बताओ, वॉल्यूम गिवन हो जाएगा और स्लैंट हाइट निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन है जो हमें कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कौन से फॉर्मूला पे। कौन तो हमने कर लिया ना बेटे, कौन में कोई दिक्कत होगी किसी को, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना होगा हम आगे कर लेंगे, क्योंकि आगे हम लोग करना ज़रूरी है। कौन हमें समझ में आ गया भाई, कौन को किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कौन के साथ साथ अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग 3 टॉपिक पर बात करने वाले थे। हमने आपको 3 चीज़ बताया था, हमने क्या 3 चीज़ बताया था वो देखते हैं। ओ सॉरी, ये पहले का है क्या पढ़ा हुआ, हमने 3 चीज़ आपको ये बताया था, कहाँ गया, ये रहा। हमने क्या बताया था भाई आपको, कौन के बारे में। सो कौन हमारा फिनिश हो गया। अब हम बात करेंगे स्फेयर पे, बहुत आसान और इजी है, ज़्यादा को परेशान नहीं होना है। स्फेयर पे बात करते हैं, स्फेयर बहुत इजी है भाई, स्फेयर बहुत इजी है। अब स्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी बात कर रहे हैं, स्फेयर। अच्छा सर, स्फेयर क्या होता है यार, एक वॉलीबॉल होता है, सेम होता है ऐसा, वॉलीबॉल जैसा एक बॉल होता है जो ऐसा लंबा सा थोड़ा सा होता है। वॉलीबॉल तो गोल होता है ना, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा सा होता है, जो भी होता है रब्बी वब्बी, ठीक है ना, रग्बी रब्बी जो भी होता है यार, तो सेम स्फेयर ही है वो, समझ लो। तो स्फेयर जो होता है वो 4 सर्कल से मिलके बनता है, समझ लो ऐसा बनेगा। या फिर एक सर्कल बनाओ ऐसे करके, ठीक है, और उसमें ऐसे ऐसे लाइन दे दो, ये 3D फिगर बन गया, किसका, स्फेयर है। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, आप सब स्फेयर जब समझ में आ गया हमें, स्फेयर मैंने क्या बोला कि 4 सर्कल से मिलके बनता है, तो इसका सी एस या टी एस, इसका तो टोटल सरफेस एरिया भी वही होगा कि पूरा हम लोग छू सकते हैं इसको, है ना, और इसका सी एस ए भी यही होगा और टी एस ए भी यही होगा। सो हम लोग सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, टी एस ए लिख लेते हैं, टी एस ए लिख लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि 4 सर्कल से बनता है, कितने सर्कल से बनता है, 4 सर्कल से बनता है। आपको ये पता होगा कि 4 सर्कल से बनता है, इसका मतलब एक सर्कल का जो है वो क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या बोला, कितने सर्कल है, 1 2 3 4, मैंने क्या बोला 4 सर्कल से, तो क्या हो जाएगा इसका टी एस ए या फिर सी एस ए, क्या होगा, यही होगा, सी एस ए भी यही होगा, टी एस ए भी। लेकिन बात आती है वॉल्यूम की, क्या आती है,
वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम आपको दिमाग में रखना है कि नहीं? वॉल्यूम क्या रखना है? दिमाग में रखना है। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम हो गया। यही दोनों चीज़ों से आप किसी चीज़ को भी निकाल सकते हैं भाई, है कि नहीं? अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि आप आपको फाइंड करो टीएसए ऑफ स्फीयर, जिसमें हमें आर की वैल्यू गिवन होगी, बस इसकी रेडियस इतना है कि नहीं? तो आप निकाल लोगे? ये क्वेश्चन देते हैं, निकालो भाई। क्वेश्चन क्या लिखा नहीं क्या आप लोगों ने? लिखो जल्दी, लिखो फटाफट। अरे सॉरी यार, जल्दी लिखो फटाफट, कम ऑन। क्या हो गया? बनने दो यार, वीडियो में बच्चे पढ़ रहे, तुम भी बच्चे ही हो। ऐसे कि वीडियो में थोड़ी बहुत रुकना पड़ता है यार, बच्चे ही। अभी करेगा या चवरी खींचे? अभी इतना स्लो क्यों लिखते हो तुम लोग, गधे गए के? वॉल्यूम लिखो फटाफट, टीएसए लिखो, 4 पाई आर स्क्वायर लिखो फटाफट। ये टीएसए 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिखो। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसके नीचे क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना? हमें क्या निकालने बोला है? सरफेस एरिया निकालने बोला है। यहाँ पे टी एस ए सी एस ए कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब टी एस ए निकालने बोला है। सरफेस एरिया अगर सिर्फ बोलेगा तो क्या है वो? टोटल सरफेस एरिया है। तो हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो, सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सीधे सीधे लिखेंगे 4 × 22/7, और आर स्क्वायर बोला था, आर गिवन है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, है कि नहीं? कट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 88 × 7, 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ना भाई, रेडियस 7 सेंटीमीटर दिया, कुछ भी दिया हो सकता है, 14 15 26। मैंने तो आपको आसान करने के लिए दिया कि आप इसी तरीके से जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाओ। टोटल कितना हो गया भाई? 616 सेंटीमीटर। अरे बाप रे, बिग मिस्टेक। सही है, मैं सोचा तो वॉल्यूम निकाल दिया। जब भी वॉल्यूम निकालेंगे, अच्छा हमने इससे पहले भी तो वॉल्यूम निकाला मेरे बेटे, मल्टीप्लाई किया था। अच्छा, आप लोगों को करने के लिए छोड़ दिया था मैं। मल्टीप्लाई जब भी करोगे, जो यूनिट होगा वो यूनिट हमेशा किस में होना चाहिए? क्यूब में होना चाहिए। वॉल्यूम हमेशा किस में होगा? क्यूब में होगा। ध्यान रखना है, दिमाग में ऐड कर देना है, ठीक है? सिस्टम फाड़ देना है। हाँ भाई बच्चा बाड़ी, क्या हुआ? हो गया? अब देखो हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे, स्फीयर का ज़्यादा काम नहीं है, स्फीयर इतना इजी होता है ना, इसलिए इसमें क्वेश्चन में आता भी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा हेमिस्फीयर का यूज़ किया जाता है कि नहीं? हेमिस्फीयर, स्फीयर का आधा, हेमी स्फीयर। हेमी मतलब क्या? हाफ, आधा। तो एक स्फीयर को काट दिया जाए, लिख लिया तुम लोगों ने भाई? एक स्फीयर को काट दिया जाए, माना कि हमने ये बनाया था, हमने स्फीयर, या फिर हमने ये बनाया था स्फीयर, इसको आधा आधा काट देंगे तो कैसा दिखेगा? अजीब दिखेगा। ऐसा दिखेगा, ठीक है? क्लियर है? ये हमारा क्या हो गया? बोलना भाई, हेमिस्फीयर हो गया। क्या हो गया? हेमी मतलब आधा, और स्फीयर का मतलब तो आपको पता ही है, स्फीयर होता है। तो स्फीयर का आधा ले लिया हेमिस्फीयर। अब ये पूरी जो लाइन है ये क्या है? डायमीटर। ससुरा एक चीज ध्यान दो, फिर से तुम लोग अभी फिर गलती करोगे तुम लोग। देखो, हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल में अगर ये पूरी लाइन देंगे, ये पूरी लाइन क्या कहलाता है सर्कल का? डायमीटर। और इसका आधा जो होगा वो क्या होगा? तो हमें ये पूरा जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? गुड, ठीक है? क्लियर है? सो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, हमें ये बताइए। एक होता है इसका सी एस ए, क्या होता है? मैंने क्या बोला था? टी एस ए और सी एस ए सेम होता है किसका? स्फीयर का सेम होता है। तो हेमिस्फीयर का क्या होगा? उसका आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसका जो टी एस ए जो होता है, इसका क्या होता है? टी एस ए जो होता है उसका आधा तो हुआ, लेकिन एक यहां पर भी तो कनेक्ट बन रहा है ना, सर्कल। सर्कल यहां पर भी तो बन रहा है, एक बन रहा नहीं बन रहा? एक सर्कल और भी ऐड करेंगे टीएसए के लिए, नहीं समझे? हाँ,
तो टोटल कितना हुआ 3 पाई r²। इसका अगर वॉल्यूम की बात करें तो भाई उसकी वॉल्यूम से आधा होगा। अच्छा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना था 4/3 पाई r³। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कटेगा ये, है कि नहीं? तो भाई साहब कितना होगा 2/3 पाई r³। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, हेमिस्फीयर का हो गया। अब मैं आपको बोलूंगा कि हेमिस्फीयर का अगर वॉल्यूम बताओ, आप क्या बताओ, वॉल्यूम बताओ, और उसकी रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बताओ वॉल्यूम क्या होगा। रेडियस कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ तुम लोग फटाफट। चलो कम ऑन बॉयज़ एंड गर्ल्स, ऑनलाइन वाले जल्दी से आंसर बताओ तुम लोग, ठीक है। हमारी अब तक कैमरा जब तक बंद ना हो तब तक हम लोग वीडियो बनती रहेगी, क्योंकि मोबाइल में चार्ज नहीं है, और 30 मिनट 46 सेकंड की वीडियो बन चुकी है, और जितनी बननी लंबी बनेगी बनना है, कोई बात नहीं, बनते रहो, है कि नहीं। लेकिन वो फ़ोन बंद हो जाएगा एक बार में, जब भी बंद होगा बंद हो जाएगा, कोई बात नहीं, बनाओ। CSA TSA वॉल्यूम, मैंने कुछ पूछा आप लोगों से, वो बनाइए, जल्दी बनाओ ना बेटा, जल्दी बनाओ ना यार, वैल्यू रख दो ना यार। तुम लोग कैसे बेवकूफ़ लड़के हो यार, इतने अच्छे लड़के हो तुम लोग पढ़ने में, लेकिन हरकतें तुम लोग की बेवकूफ़ वाली है यार। 2/3 पाई r³, 2/3 का 3 लिख दो, पाई की वैल्यू 22/7 लिख दो, आर की वैल्यू क्यूब में है 3 बार लिख दो, कट कर दो। अब ये 44 मल्टीप्लाई 49/3, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करो, जितना आंसर आएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर, यहाँ आंसर लिख देना, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। सिंपल है यार, कुछ है ही नहीं, मतलब इतना आसान है ये चैप्टर। लोगों को लोग सोचते हैं कि यार ये चैप्टर में पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। लाइक कर देना वीडियो को, कर दो भाई, लाइक कर दो भाई, ऑनलाइन वाले यहाँ तक पहुँच चुके हो तो गोल्डन बच्चे हो तुम हमारे, है कि नहीं। पॉइंट में ही आंसर आएगा, कितना आया पॉइंट में 718.6 डॉट डॉट डॉट, वही चलता रहेगा 6 कोई बात नहीं, इन्फिनिटी तक। ये आंसर इसका सिस्टम बना के रखा है बच्चों ने हमारा। तो हम लोग एक चीज़ का फ़ायदा है यार, हम लोग क्यों मतलब वो कर रहे हैं भाई, यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर का भी तो यूज़ कर सकते हैं। हाँ कर दो, मैथ्स कंपास स्क्वायर प्रोजेक्टर कैलकुलेटर, ये रहा। कहाँ आ रहा है यार ये क्या आ गया, ये कौन सा कैलकुलेटर है रे भैया, तो गलती से हो गया होगा। कहाँ, अच्छा यार सॉरी यार। वाह, अब रखें कैलकुलेटर को संभाल के ज़रा। छोटा नहीं होगा ये। हाँ, अब हम लोग को क्या करना था बेटे मज़ेदार चीज़ आ गया, क्या था भाई 44, कहाँ रे मल्टीप्लाई भैया, तो है ही नहीं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू इतना। अब डिवाइड करना, डिवाइड कहाँ गया रे, ओ भैया, वो एक्स की वैल्यू है वो, और दूसरा क्या है 3, 718.6666666, गुड आंसर, करेक्ट, सही है यार, अच्छा खासा काम करने का चीज़ है ये तो, बढ़िया चीज़ है बच्चा बाड़ी। यहीं से कैलकुलेशन करेंगे, ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को पेन चलाना है, ब्रेन चलाना है, ब्रेनों का यूज़ करना है, ठीक है। ये था हमारा, तो एक क्वेश्चन लिखते हैं यार तुम लोगों के लिए, किसके, हेमिस्फीयर के लिए ना। चलो यार एक तुम लोगों को RD शर्मा RS अग्रवाल देखते हैं तुम लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। क्या हो गया, थक गए तुम लोग, थकना नहीं है बेटे। ये क्वेश्चन ये दे रहा हूं मैं आपको, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर,
फाइंड दी सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का। अरे क्वेश्चन बहुत तगड़ा है भाई, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। फाइंड दी स्फेयर का सरफेस एरिया निकालना है, लेकिन उसका जो है वॉल्यूम दिया हुआ है, हुज वॉल्यूम इस कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम देखते हैं 4851। बाप रे, बढ़िया क्वेश्चन है रे, मतलब मजेदार क्वेश्चन है। देखते हैं कौन कौन दिमाग लगा पाता है ऐसे तुम लोग। हाँ, लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहले आर निकलेगा वॉल्यूम से, समझ रहे हो? समझ रहे हो? आर निकालने के बाद तब निकाल पाओगे, इसका मतलब पहले आर फाइंड करो। बढ़िया चीज़ है। क्या वीडियो बनाया दिखाओ, बिहाइंड द सीन कुछ बना नहीं बना? बन गया है। तो काम का चीज़ है जी, बढ़िया चीज़ है बिल्कुल। लिख लिया बच्चा बाटी, बन जाएगा, बनाओ। देखो यार बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखो करते हैं। देखो देखो यार, तुमको पता है यार, तुम लोग परेशान हो रहे हो, मैं हूँ यहाँ पे जिंदा अभी। देखो सरफेस एरिया निकालने वाला, लेकिन वॉल्यूम दिया हुआ है। सो आपको किसका किसका स्फीयर का बोला है ना, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटे? बे स्फीयर है बे 4/3। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, वॉल्यूम कितनी दी हुई भाई? 4851 इज इक्वल टू 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। क्लियर है? अब ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके इधर ले जाओ, इसको सॉल्व करो और आर का क्यूब डालना है। अब देखो मैं बना देता हूँ, तुम लोग बोलेगा यार कैसे कैसे करा रहे हो सर। 51 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 22/3 × 7 इंटू आर क्यूब। ठीक है, सो हमें समझ में आ रहा है कि आर क्यूब इज इक्वल टू 4851 अपॉन ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है कि नहीं, डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 22/3 × 7। अच्छा ये वाली चीज़ डिवाइड में है, तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4851 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। 3 मल्टीप्लाई 7 ऊपर आ जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 22 नीचे आ जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये 11 से कट रहा है, 11 2 22 और 11 4 44, तो यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ 5, 11 4 44 और 1 बच गया, 11 1 11, ये कट गया। तो हमारे पास आ गया 441 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 2। क्लियर है? अब 4 से कट रहा है, क्या हो गया 11। ऐसे क्या कर देंगे भाई हम लोग, मल्टीप्लाई 11 से 33 या फिर मल्टीप्लाई कर दो। कहाँ? अच्छा 441 भी था क्या, सॉरी फॉर डैट, सॉरी फॉर डैट। हाँ यार बच्चे ने याद दिला दिया, बढ़िया याद दिलाया है। क्या था भाई, 441 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन क्या बच गया था भाई यहाँ पे हमारा 4 था ना, 4 मल्टीप्लाई 22, तो 2 से तो 22 तो कट गया, तो 2 आया है कि नहीं, तो 4 मल्टीप्लाई 2। अब देखते हैं ये किससे कटेगा, कौन सा 22, 11 से कटा, 11 2 22, 11 2 डायरेक्ट कट गया। अब देखो कोई किसी से कट नहीं रहा है, तो क्या करते हैं सीधे मल्टीप्लाई करके 8 से डिवाइड कर देते हैं। कर दें? चलो करो भाई फटाफट, तुम लोग करके दिखाओ, बताओ कितना आएगा।